पंजाब की सारी ईवीएम मशीन्स में आग लग गई है, मगर आग कहीं और भी लगी है। और कहाँ लग गई बता रही हूँ, बैठ जा। तो ऑपोजिशन का कहना है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने सारी झाड़ फूक आग लगा के सारी ईवीएम मशीन्स उड़ा दी। मगर एक बात बताओ, ये बीजेपी क्यों उड़ाएगी? वोट चोरी और क्या कर सकती है बीजेपी? अगर आप ऐसा ही सोच रहे हो तो लेट मी करेक्ट यू हियर। फ्रॉम द डे आप इलेक्शन जीतते हो उससे लेके 45 डेज तक एक रिव्यू विंडो होता है, जहाँ पे आप फिर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं रिव्यू के लिए कि क्या कैसे हुआ है, इफ आपको लगता है ऑपोजिशन ने सामने से कुछ घपला किया है। और अगर ऐसा है तो ऑपोजिशन को तब क्यों नहीं समझ आया कि ऐसा करना है, और अब क्यों आग लगी है? कुछ नहीं मिल रहा, बैठे बैठे बस फुटेज चाहिए इनको। चलो निकलो, आगे बढ़ो। दीदी क्या बीजेपी को कॉकरोच जनता पार्टी हरा देगी? अरे यार, जब बीजेपी को बंगाल की सबसे बड़ी डायन चुड़ैल नहीं हरा पाई, पप्पू जैसा गधा नहीं हरा पाया और तेजस्वी जैसा सांड नहीं हरा पाया, तो ये 2 दिन के निकले हुए गंदे नाले के कीड़े कैसे हरा देंगे? इंदिरा गांधी अरे तुम जानते हो, तेरा बाप जानता है, तेरी मां रंडी है। क्या क्या बात कर रहे हैं? तुम्हारा खानदान नहीं, मैं इस बहुत ही घटिया तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। प्लीज इनका फेडर डाउन किया जाए। मैं खुद माफी चाहूंगा कि मेरी डिबेट में इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है। मैं माफी चाहूंगा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? इंसान भी करे, हम आदमी को जानवर नहीं इंसान बनाना सिखाते हैं। इंसान को बदतमीजी ना करे, बैठ के रास्ते भर दो। जैसे लोग ये क्या है? ये क्या कह रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? जो कांग्रेस देश में वंदे भारत और बुलेट ट्रेन लाने वाले मोदी पर सवाल खड़े करती है, वो आज तक 1974 के रेलवे स्ट्राइक्स का जवाब नहीं दे सकी है, जिस दौरान रेलवे के 17 लाख से ज्यादा वर्कर 20 दिन की हड़ताल पर रहे थे और पूरे देश का रेलवे सिस्टम रुक गया था। इस हड़ताल का कारण था रेलवे वर्कर्स की इनह्यूमन कंडीशंस। उनसे 14-14 घंटे काम कराया जाता था, सैलरी भी काफी कम थी और डियरनेस अलाउंस भी नहीं बढ़ाया जा रहा था। इन मांगों को लेकर जब ये वर्कर्स सड़कों पर उतरे तो उस समय की इंदिरा गांधी सरकार ने इस प्रोटेस्ट को दबाने की पूरी कोशिश की। आपको यकीन नहीं होगा कि पूरे 30,000 वर्कर्स को जबरन जेल में डाल दिया था और 20,000 वर्कर्स के खिलाफ अरेस्ट वारंट था। जब वर्कर्स फिर भी नहीं माने तो रेलवे कॉलोनीज की बिजली और पानी के कनेक्शंस काट दिए गए। आरोप तो ये भी लगाए जाते हैं कि पुलिस और सीआरपीएफ उनके घरों के अंदर घुसे और उनके बीवी बच्चों के साथ तक मारपीट की गई। लेकिन इसके बावजूद उनकी एक मांग भी नहीं मानी गई और अंत में इस स्ट्राइक को पूरी तरह दबा दिया गया। क्या आपको इस इंसिडेंट के बारे में पता है? कमेंट करके बताओ और हमें फॉलो जरूर कर लेना। लगता है पार्टी तोड़ने की रेस में आम आदमी पार्टी को भी हिस्सा बनना है रेस का। तो आपने ये जो कुछ अभद्र वीडियोस देखे होंगे सिख गुरुओं की तस्वीरों के साथ, ये थे पंजाब के सिटिंग सीएम के। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस सो श्योरली इज बिकॉज श्री अकाल तख्त साहब, उन्होंने खुद फोरेंसिक जांच करवाई है वीडियोस की, एंड इट टर्न्ड आउट कि हाँ, वीडियोस एक्चुअल में लेजिट हैं। और उन लोगों ने पंजाब के सिटिंग सीएम को पंथ विरोधी बोला है। ये पहले सीएम होंगे जिनको खुद अकाल तख्त साहिब से पंथ विरोधी बोला गया है। थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं है सिख गुरुओं के लिए, देन यू शुडंट बी अ पार्ट ऑफ इट आइदर। मुझे तुरंत और उचित एसपीजी सिक्योरिटी प्रदान की जाए। यदि मेरी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती तो मैं अमेरिका जाने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। तो तू जा ना भाई, तुझे किसने रोका है और किसने बुलाया है पहली बात तो। और एक रैपिड में एसपीजी कमांडो चाहिए सिक्योरिटी के लिए तुझे। कैसे लड़ोगे? कैसे जीतोगे जंग? कैसे चलाओगे देश को? तुम तो आजकल के युवा हो, टक्कर लो। एक रैपिड में सिक्योरिटी चाहिए तुम्हें यार। नाथूराम ने महात्मा गांधी को गोली मारी है ना, वो तो अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी थे, फिर उनको फांसी क्यों हुई? बात तो सही है। अगर गांधी जी के ही सिद्धांत पे चला जाता तो जब एक गोली उसने मारी थी तो ये बोला जाता कि देखिए एक गोली आपने इधर मार दी है, दूसरी वाली जरा इधर मारिएगा। सपोर्ट उमर खालिद, आई सपोर्ट उमर खालिद, यस, उसमें कोई बुराई नहीं है उनको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन ये नारा लगाना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारा लगाना कि भारत को चिकन नेक से हम काट देंगे, आपको नहीं लगता कि ये वाकई में देशद्रोह वाला एक नारा हो चुका है? नो चिकन नेक क्या है? आपको पता है चिकन नेक क्या है? मुझे चिकन नेक के बारे में नहीं पता ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन मैं 50 बार बोले हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, ऐसे पॉलिटिशियंस को जिस दिन भरी सभा में गीली चप्पलों से धुना जाएगा ना, उसी दिन हमारे देश का डेवलपमेंट हो पाएगा। इंडिया अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए दूसरी कंट्रीज में जाकर पोर्ट्स खरीद रहा था, तो ऑब्वियस है ना भाई कि कोई नॉर्मल इंसान थोड़ी पोर्ट्स खरीद सकता है दूसरे देशों में जाके, तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस खरीदेंगे, बिजनेसमैन कैपिटलिस्ट खरीदेंगे। तो अडानी जी ये काम कर रहे थे। एक पॉलिटिशियन है कुत्ता हमारे देश में, वो गया बाहर जाके अडानी के बारे में इतना नेगेटिव बोला कि जो पोर्ट केन्या इंडिया को दे रहा था, अब वो पोर्ट
केन्या चाइना को दे रहा है। यही सेम मिस्टेक नेहरू जी ने करी थी 1916 में, आक्साई चीन हम खो बैठे। वही सेम चीज उनके नक्शे कदमों पे चलने वाले देश के गद्दार पॉलिटिशियंस आज कर रहे हैं, और आज हम एक और पोर्ट खो बैठे। फिर लोग ब्लेम डालेंगे डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से नहीं हो रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प की आज मोदी से मीटिंग थी, आओ वीडियो देखकर बहुत मजा आएगा। मोदी को ना ट्रोल करेंगे। He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. As long as he's the leader, India's going to play a big role. We love all of those people. They're great people. क्या मोदी ब्यूटीफुल बेस्ट लीडर? जब तक मोदी रहेगा इंडिया यूएस फ्रेंडशिप रहेगी। भाई ये ट्रोलिंग की जगह तारीफ क्यों हो रही है? राहुल गांधी ने तो बोला था कि मोदी की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता है। ट्रम्प ऐसा बोल ही नहीं सकता। ये डोनाल्ड ट्रम्प है ही नहीं, ये कोई ना दिनेश तिवारी नाम का अंधभक्त है। अरे ये एआई वीडियो है, ये सब कुछ फेक है। 5000 चितपावन ब्राह्मणों का हत्यारा मोहनदास करमचंद गांधी, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। नाथूराम गोडसे एक चितपावन ब्राह्मण थे और उन्होंने भारत का विभाजन करने वाले गांधी की हत्या की, जिस कारण चितपावन ब्राह्मणों को भारत में ढूंढ ढूंढ कर मारा गया, और खासकर पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापुर में। गांधी की हत्या के कारण नाथूराम गोडसे जी को फांसी हुई, लेकिन आज तक उन 5000 ब्राह्मणों को न्याय नहीं मिला। और इस मास ब्राह्मण किलिंग में सावरकर जी के भाई नारायण सावरकर को भी मार दिया गया। गांधी की वजह से भारत का विभाजन हो गया, और उस विभाजन के कारण कितने हिंदुओं की हत्या हुई जिसकी गिनती तक हम नहीं कर सकते। लेकिन इतनी बड़ी मास हिंदू और ब्राह्मण किलिंग करवा कर भी भारत की करेंसी पर गांधी क्यों है, जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। मैं आपका प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आज इस मंच से उन विभूतियों का नाम बताऊंगा जिन्हें हम भारत रत्न देने वाले हैं। तो उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। सीधा बैग में हम ना जाने दाम, तू मेरा एक लेगा ले लेंगे खानदान। ये जितने भी अंधभक्त है ना, जो कांग्रेस सपोर्टर्स को चमचा चमचा बोलते रहते हैं, तुम्हें जरा अंदाजा भी है कि चमचा बनने के लिए कितना बड़ा संघर्ष करना पड़ता है? सबसे पहली बात, ध्रुव राठी को अपना बाप बनाना पड़ता है, और दूसरी बात, सबके डीएम और सबकी कमेंट्स में जाके लिखना पड़ता है नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी। और तीसरी और सबसे मेन बात, ये जितने भी बीजेपी सपोर्टर्स है ना, सबकी औलाद बनना पड़ता है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? नहीं, गलत बात, इंदिरा गांधी तलवे तुम जानते हो, तुम्हारा बाप जानता है, तेरी मां रंडी है वाली है तुम्हारा खानदान। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेंजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है, तो हमारे देश का जेंजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता। आप भी कमाल करते हैं सर जी। जब खुद युवा थे तो एक बुजुर्ग को सड़क पे उतार दिया था। आप खुद बुजुर्ग हैं तो युवाओं को उतारना चाह रहे हैं। आपके कहने पे क्रांतिकारी सड़क पे उतर आए थे, लेकिन बाद में आप उसी सड़क से शीश महल की तरफ निकल गए और बेचारे क्रांतिकारी अपने। सबसे पहले मेरी तो माताजी का भी जन्म दिवस है और आज भारत माँ का स्वतंत्रता दिवस है। इसका मैं खंडन करती हूँ। अब क्या बीच में बोलना शुरू कर देंगे क्या? ये एक सेकंड, सुप्रिया किस बात का खंडन कर? मेरी माँ का बर्थडे है, ये इसमें झूठ है। ये मेरी माँ का बर्थडे है, ये भी झूठ बोल देंगी। अरे मेरी माँ का बर्थडे है और वो एक सिंगल लेडी है, ये बताएंगे